और आज हमारे साथ जुड़े हैं पवन भगत जी जयपुर वाले। तो आज का जो विशेष मुद्दा है भाई और बहनों, वो ये है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जो अभी ऐसी घिनौनी जो हरकत करने में लगा हुआ है उस पर है। तो आज इसी विषय में हमारे साथ जुड़े हैं पवन भगत जी। तो इनसे जानेंगे हम इस विषय पर कि वर्तमान समय में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो कार्य करने में लगा हुआ है वो इस हद तक नीचे गिर चुका है और इनसे जुड़ी संगत जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं उनको भी ये गिराने में लगे हुए हैं। तो ये वर्तमान समय में अब जो गुरुदेव भगवान की मर्यादा थी, नियम थे, उनको इन्होंने खूंटी पर टांग कर ये अब ये लोग अब ये बरसी बनाने लगे। बरसी किसको कहते हैं भाई और बहनों? जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद सभी को पता है लगभग 11वीं बनती है, 12वीं बनती है, 13वीं बनती है, फिर 15वीं बनती है, फिर महीने की बनती है, फिर 6 माही बनती है, फिर बरसी बनती है। यानी साल भर बाद में उसको याद किया जाता है, उसके उपलक्ष्य में खाना भंडारा जो भी है उसकी पूजा पाठ की जाती है, यानी मुर्दों की पूजा की जाती है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले वर्तमान समय में ये बरसी भी बनाने लगे, बरसी में शामिल होने लगे, ये जगत की क्रियाओं में शामिल होने लगे। तो आज हम पवन भगत जी से इस विषय में जानेंगे कि इस पर आपके आध्यात्मिक क्या विचार है। भाई और बहनों, जैसा कि कजोड़ भगत जी ने दास से सवाल किया है कि अब तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में मुर्दों की भी पूजा होने लगी है, उनकी भी बरसियां मनाने जाने लगी हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कजोड़ जी, जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी ने अपने अथक प्रयासों से अथक संघर्ष करते हुए सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को, इस भक्ति मार्ग को जिस प्रकार से धीरे धीरे समाज में आत्माओं के हृदय में उतारा था, 100 प्रमाण देकर, सबूत देकर, शास्त्रों से दिखा दिखाकर, अब उस सत भक्ति मार्ग को धीरे धीरे काल प्रेरणा से उनके परिवार के द्वारा, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा, आश्रम संचालकों के द्वारा, सन 2014 बरवाला कांड के बाद, सतगुरु रामपाल जी के जेल जाने के बाद, अब इस मार्ग को उनके कलयुगी परिवार के द्वारा धीरे धीरे बर्बादी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ये सतलोक आश्रम वाले बात करते हैं भक्ति की, बात करते हैं समाज सुधार की, बात करते हैं ये लोग बड़ी बड़ी मर्यादाओं की, और सबसे पहले मर्यादा तोड़ने का काम यही लोग करते हैं। और फिर पीछे पीछे संगत तो नादान है, भेड़ चाल में चलती चलती है, संगत भी अपनी मर्यादाएं तोड़ती हैं। कल 24 नवंबर 2025 को हरियाणा के हिसार में जाट धर्मशाला में एक समाज सेवी रहे हैं दीनबंधु छोटू राम जी, उनकी जयंती थी। अब ठीक है कजोड़ जी, आम समाज के लोग चाहे किसी को भी अपना इष्ट माने, अपना समाज सुधारक माने, कुछ भी माने, आम समाज के लोगों को, जिन लोगों को अभी अध्यात्म की जानकारी नहीं है, जो लोग अभी सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं हैं, उनके भक्ति मार्ग से परिचित नहीं हैं, वो लोग जो चाहे किसी की भी जयंती मनाओ, किसी की भी बरसी मनाओ, किसी की भी समाधि पूजो, नो ऑब्जेक्शन। उस समय तक वो लोग वो कार्य अवश्य करेंगे जब तक उन्हें ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। परंतु सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में तो ये बातें सबसे पहले भक्तों को बताई जाती है। जब सतगुरु रामपाल जी प्रथम नाम का उपदेश करते हैं तो 21 सूत्रीय नियम बताते हैं, और ज्ञान गंगा पुस्तक तो मेरे हिसाब से आज भारत देश में तो घर घर में होगी। ज्ञान गंगा पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत में 21 सूत्रीय नियम लिखे हुए हैं, और सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आप इन नियमों में रहकर भक्ति कर सकते हैं तो आप जी आश्रम की तरफ आइए, नाम दीक्षा लीजिए।
अन्यथा और ज्ञान समझिए, सत्संग सुनिए, और जब आप इन नियमों को निभाने के योग्य हो जाएं, इतना संघर्ष आप कर सकें ज्ञान को आधार बनाकर, उसके बाद आप सतलोक आश्रम की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। और ये जो न्यूज है ये खुद सतलोक आश्रम वालों ने अपने न्यूज चैनल सा न्यूज चैनल पर डाली है। ब्रेकिंग न्यूज, चौधरी सर छोटू राम जयंती के अवसर पर 24 नवंबर को हिसार की जाट धर्मशाला में किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज को साल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। खुद सतलोक आश्रम वालों ने ये खबर अपने सा न्यूज चैनल पर डाली है। इसका वीडियो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो कजोड़ जी, कहने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी ने जिन भक्ति मर्यादाओं के लिए 2006 में 21 महीने की रोहतक की सुनारिया जेल में जेल काटी, कष्ट उठाए, जिन भक्ति और मर्यादाओं के लिए सतगुरु रामपाल जी ने 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में जाना भी उन्होंने गवारा नहीं समझा, और आज पिछले 11 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में हैं, केवल भक्ति और मर्यादाओं के लिए, आप और हमें मुक्ति का मार्ग समझाने के लिए, बताने के लिए, दृढ़ता से उसके ऊपर लगाने के लिए। और सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है, उनकी तरफ से कहीं भी ये आज्ञा नहीं है कि आप किसी भी महापुरुष की, किसी भी समाज सेवी की जयंती में जाओ, उसकी बरसी पर जाओ, उसकी समाधि पर जाओ, उसके कार्यक्रम में जाओ। कहीं भी इस बात का कोई प्रावधान नहीं है। स्पष्ट रूप से सतगुरु रामपाल जी मुर्दों की पूजा के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो मर गए वो मुर्दे। भाई आज सतगुरु रामपाल जी त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र जी की पूजा करने को क्यों मना करते हैं? क्योंकि वर्तमान लोगों के लिए श्री रामचंद्र जी मुर्दों की श्रेणी में है। वो उस शरीर में, वो जिंदा रूप में धरती पर नहीं है, केवल उनकी तस्वीरें हैं, उनकी यादें हैं। स्वयं रामचंद्र जी धरती पर मनुष्य शरीर में नहीं है, इसलिए वो मुर्दों की श्रेणी में है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को स्पष्ट रूप से मना कर रखा है इस कबीर परमात्मा की भक्ति विधान के अनुसार, क्योंकि इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग में मुर्दों की पूजा नहीं होती है, यहां पर जिंदे सतगुरु की पूजा होती है। हमें तो सतगुरु रामपाल जी ने हमारे जो पूर्वज थे, जो अब शरीर छोड़ चुके हैं, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी, जिनकी हम तस्वीरें अपने घर में रखा करते थे, जिनके हम श्राद्ध निकाला करते थे, पितृ पूजा किया करते थे, उनकी बरसी मनाया करते थे, उनकी समाधि पूजा करते थे, सतगुरु रामपाल जी ने तो अपने भक्तों के उन मर चुके पूर्वजों की, उन मुर्दों की पूजा भी छुड़वाई है, और श्राद्ध निकलवाना भी छुड़वाया है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का भक्ति मार्ग शास्त्रों के अनुसार है। और गीता जी अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है कि मुर्दों को पूजने वाले उन मुर्दों के पास जाएंगे जो भूत बने हुए हैं, ऊपर के लोकों में जो पितर बनकर बैठे हुए हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में श्राद्ध वगैरह निकालना बिल्कुल मना है। तो जिस परम संत ने हम आत्माओं से सत भक्ति करवाने के लिए अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ के नियमों के अनुसार हमारे मरे हुए पूर्वजों की पूजा करना भी छुड़वा दिया है, उनकी जयंती मनवाना भी छुड़वा दिया है, उनकी फोटो तक को घर में रखना भी बंद करवा दिया है, तो वे महापुरुष सतगुरु रामपाल जी ये कैसे आज्ञा देंगे कि आप श्री रामचंद्र जी की रामनवमी मनाओ, श्री रामचंद्र जी की पूजा करो जो मुर्दों की श्रेणी में है, या श्री कृष्ण जी की कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ, या मुर्दों की पूजा करो। तो फिर ये जो हिसार में जाट धर्मशाला में जो जाट समाज के लोगों के द्वारा दीन बंधु छोटू राम जी की बरसी मनाई जा रही थी, उनकी जयंती मनाई जा रही थी, वहां पर तरह तरह के मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे,
तो वहां पर इन सतलोक आश्रम वालों को, सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार को जाने की अनुमति किसने दे दी, किसने आज्ञा दे दी? सतगुरु रामपाल जी तो कभी दोगली बातें करेंगे नहीं। उनके तो जो वचन है वो अटल हैं, जो नियम और मर्यादाएं वो अटल हैं। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो सतगुरु रामपाल जी तो कभी भी अपने भक्तों को ये आदेश नहीं देते, ये आज्ञा नहीं देते कि आप किसी की भी जयंती मनाओ। और मैं तो खुलेआम इस मंच के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार को, उनके भाई बंधु रिश्तेदारों को, जिन्होंने सतभक्ति मार्ग का बेड़ा गर्क करने का ठेका उठा रखा है। मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोग सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान में, भक्ति मार्ग में, उनकी मर्यादाओं में, उनके सत्संगों में, उनकी पुस्तकों में आप कहीं भी मुझे उनका ये आदेश लिखा हो या बोला हुआ दिखा दो, सुना दो कि मेरे भगत किसी की जयंती पर जा सकते हैं, मेरे भगत श्राद्ध वगैरह निकाल सकते हैं, मेरे भगत समाधि पूजने के लिए समाधि स्थल पर जा सकते हैं, या किसी भी ऐसे धार्मिक प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो धार्मिक प्रोग्राम सतगुरु रामपाल जी से संबंधित ना हो। अगर ये लोग ऐसा मुझे कोई भी आदेश किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ दिखा दें तो मैं आजीवन सतगुरु रामपाल जी के परिवार की जूती में पानी डाल डाल के सुबह पिया करूंगा। लेकिन ये नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या है, मर्यादा क्या है, व्यभिचारणी भक्ति क्या है, अव्यभिचारणी भक्ति क्या है, और कैसे एक भगत की भक्ति सफल होगी। ये जब आप उनके सत्संग सुनेंगे, उनके द्वारा सृष्टि रचना जो सुनाई गई है, बताई गई है विद एविडेंस, प्रमाणों के साथ में, तब आप जी को पता चलेगा। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में इस प्रकार का जो ये आडंबर है, जो पाखंड है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के विधान अनुसार चाहे छोटू राम जी की जयंती हो, चाहे भगत सिंह की जयंती हो, चाहे राम नवमी हो, चाहे कृष्ण जयंती हो, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार ये केवल एक पाखंड है, एक ढोंग है, ये समाज में फैली कुरीति है जो इस काल ने हम सबके पीछे लगा रखी है। अब आम समाज जो सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से दूर है, वो इन बातों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा कि भाई हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने को भी पाखंड कहते हैं। सतगुरु रामपाल जी क्या इतने बड़े हो गए जो हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए भी अपने भक्तों को मना करते हैं? भाई सतगुरु रामपाल जी तो पहले भी बड़े थे, आज भी हैं और आगे भी बड़े ही रहेंगे, क्योंकि बड़ा हमेशा बड़ा ही होता है, बाप हमेशा बाप ही रहेगा, बेटा चाहे जिला कलेक्टर क्यों ना बन जाए। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। हमने इनको जान लिया, पहचान लिया। बाकी लोगों को जानना है, पहचानना है तो इनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। तो कहने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी ने जिस सतभक्ति मार्ग को धीरे धीरे संघर्ष करते हुए, समाज का विरोध सहन करते हुए ऊंचाइयों पर चढ़ाया है, अब धीरे धीरे उनके परिवार के द्वारा काल प्रेरणा से उनकी तमाम भक्ति मर्यादाओं को तोड़ते हुए, संगत से तुड़वाते हुए इस भक्ति मार्ग को, इस मिशन को पाताल लोक में लेकर जाया जा रहा है। तो कजोड़ जी, इस प्रकार का जो ये प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होने का सतगुरु रामपाल जी की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी आदेश ना तो पहले था, ना वर्तमान में है, ना कभी आगे होगा। दूसरी बात, ये सतलोक आश्रम वाले बड़ी बड़ी मर्यादाओं की बात करते हैं, बड़े ज्ञान की बात करते हैं, और मुझे तो पूज्य गुरुदेव जी की एक वाणी बार बार याद आ जाती है कि भाई करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। दूसरा परमात्मा कहते हैं कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, दुनिया को करे चांदना रह आप अंधेरे माई। तो ये सतलोक आश्रम वाले जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं, बड़ी बड़ी मर्यादाओं की बात करते हैं, ये लोग अंधेरे में तीर मारते हैं, ये लोग अंधेरे में तीर मारते हैं। ये खुद सतगुरु रामपाल जी की एक भी मर्यादाओं पर नहीं चलते हैं। इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। अब एक
सेवादार है। हालांकि सेवादार तो उनको नहीं कह सकते, क्योंकि सेवादार तो वो होता है जो सच्ची सेवा करे, सतगुरु की मर्यादाओं में रहकर सेवा करे, उसको सेवादार कहा जाता है। ये तो मेवादार हैं, सेवाओं के बहाने अपना पेट भर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपनी मान बढ़ाई के कार्यक्रम आयोजित करते फिरते हैं, तो ये मेवादार हैं। तो सतलोक आश्रम धनाना में रहने वाले एक मेवादार हैं विकास सिंहपुरिया जी। वैसे तो उनका नाम विकास कटारिया है, लेकिन रोहतक के पास में कोई सिंहपुरा गांव है, वहां का रहने वाला, इसलिए सिंहपुरिया कहते हैं। वो अक्सर बड़ी मर्यादाओं की बात करता है। और वही व्यक्ति, पहले मैं उसका एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाता हूं कजोड़ जी, कि किस प्रकार से वो विकास सिंहपुरिया मर्यादाओं की बात कर रहा है कि भक्ति में मर्यादाओं की कितनी जरूरत है, कितना बड़ा महत्व है मर्यादाओं का। और आम जो हिंदू समाज है उसके ऊपर एक कटाक्ष कर रहा है कि सनातन की क्या मर्यादा हैं, सनातन के क्या नियम हैं, क्या जाने ये लोग। वो सनातन की मर्यादा, वो सनातन के नियम सतगुरु रामपाल जी के भगत फॉलो करते हैं। पहले आपको एक छोटा सा उसका वीडियो दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा सनातन देश है, लेकिन नियमों की जब बात आए तो सनातन के नियमों का पालन केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। इससे अलग अगर आप कहीं भी जाओगे, सब पाखंड करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जब शिष्य होगा तो वहाँ तुरंत ही आ जाएगा कि ये ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के नियम इतने श्रेष्ठ हैं कि उन्होंने एक सर्वोत्तम समाज का निर्माण किया है। उनके शिष्यों के लिए ये ज़रूरी है कि भक्ति चाहे कम हो जाओ, लेकिन परमात्मा के रास्ते में नियम जो है, मर्यादाएं जो हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो नियम दिए हैं वो नाम देने से पहले देते हैं कि अगर इन नियमों पे आप रहने का वचन देते हो तो ही आपको नाम दीक्षा प्राप्त होती है। क्या है कोई ऐसा? किसी का भी नाम लो आप, सनातन अगर है तो नियम तो आवश्यक है ना। अगर नियम नहीं है तो सनातन कैसा? देखा कितने बढ़िया और सुंदर विचार इन्होंने व्यक्त किए सोशल मीडिया पर कि हमारा देश सनातन देश है और सनातन के जो नियम हैं वो नियम केवल संत रामपाल जी के भगत ही फॉलो करते हैं, बाकी लोग कोई नहीं करते। अब ये मुर्दों की पूजा करना, मुर्दों की जयंती पर जाना, एक भगत होने के बावजूद अपने सिर पर ये पगड़ी पहनकर अपना सम्मान करवाना, ये कौन से सनातन के नियमों में है? अरे सनातन के नियमों में तो एकमात्र परमपिता परमेश्वर की पूजा का विधान है। या फिर जब वो परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब संत रूप में, सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होता है, उस समय केवल उस तत्वदर्शी संत की ही पूजा होनी चाहिए। ये सनातन के नियम है। क्या ये सनातन के नियम ये सतलोक आश्रम वाले निभा रहे हैं? क्या ये विकास सिंहपुरिया जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या ये सनातन के नियम निभाता है? इस विकास सिंहपुरिया से अगर पूछा जाए कि सनातन परमात्मा कौन है, सनातनी परमात्मा कौन है, ये कहेगा सतगुरु रामपाल जी हैं, ये भगवान हैं, इनके अलावा कोई परमात्मा नहीं है, यही सनातन परमात्मा है। सनातन परमात्मा का मतलब जो पहले भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा। तो यही जवाब होगा इनका कि सतगुरु रामपाल जी हैं सनातनी परमात्मा। तो सतगुरु रामपाल जी के सनातनी सतभक्ति मार्ग में ये मुर्दों की पूजा करना, ये मरे हुए लोगों की जयंती पर जाना, ये कहाँ लिखा हुआ भाई? अरे दुनिया को नियमों का पाठ पढ़ा रहे हो और खुद नियम तोड़ रहे हो। और कल जो हरियाणा के हिसार के जाट धर्मशाला में दीन बंधु छोटू राम की जयंती थी, उसमें ये भाई खुद गया हुआ था, बाकायदा इसने वहां जाकर इंटरव्यू दिया है। अभी बातें करता है बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पर नियम और मर्यादाओं की, और खुद क्या गया था वहां पर लेने? क्या मुर्दों की पूजा करना, मुर्दों के किसी कार्यक्रम में जाना, या किसी भी महापुरुष की जयंती में जाना जिस महापुरुष का सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसों की जयंती में जाना, ये कहां सनातनी पूजा में लिखा हुआ है? कहां सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं में लिखा हुआ है? और ये भाई विकास सिंहपुरिया जो सोशल मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, ये खुद कल वहां पर छोटू राम की जयंती में गया हुआ था, वहां जाकर इसने अपना इंटरव्यू दिया है
तो इसको कहते हैं कजोड़ जी, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरै, सुनी सुनाई बात। और ये सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे आप जी देख रहे होंगे। एक तो ये है जिसने सर के ऊपर ये पगड़ी बंधवा रखी है और हाथ में ये दीन बंधु छोटू राम का मोमेंटो लिया हुआ है। अब बताओ, एक भगत को सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ये अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का स्मृति चिन्ह जो वर्तमान में धरती पर जिंदा नहीं है, जो मुर्दे की श्रेणी में है, सतगुरु रामपाल जी का भगत तो उस मोमेंटो को छू भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। जब हमारे घरों से सतगुरु रामपाल जी ने रामकृष्ण की फोटो हटवा दी, देवी देवताओं की पूजा के लिए मना करवा दिया, उनकी फोटोएं हटवा दी, हमारे पूर्वजों की जो मर चुके हैं, जो मुर्दों की श्रेणी में हैं, उनकी फोटोएं तक हटवा दी। और यहां तक सतगुरु रामपाल जी प्रथम नाम दीक्षा देते समय अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि आपके घर में यदि किसी भी साधु संत महात्मा की फोटो है तो आपने उसको अपने घर से बाहर कर देना है। अब बताओ कजोड़ जी, अभी ये जाट धर्मशाला में जाट समाज के लोगों के द्वारा जो ये छोटू राम जी की फोटो लगा हुआ मोमेंटो स्मृति चिन्ह जो सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र को भेंट किया गया है, आप उसके हाथ में देख रहे हैं। अब ये कहां लेकर जाएगा इसको? अरे गुरु ने तो मना कर रखा है, ये भक्तों ने अपने घरों में या आश्रम में किसी भी महापुरुष की फोटो, अपने पूर्वजों की फोटो बिल्कुल नहीं रखनी है, ना किसी देवी देवता की रखनी है। अब ये व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा जिसने सम्मान ग्रहण करते हुए छोटू राम जी की फोटो लगा हुआ मोमेंटो ले लिया है, ये कहां लेकर जाएगा? अगर आश्रम में लेके जाएगा तो सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं के विरुद्ध, अपने घर पर लेकर जाएगा तो सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं के विरुद्ध। तो क्या करेगा ये? यहां तो इसने ले लिया शर्मा शर्मी में, अब ये रास्ते में इसको नहर में फेंक के जाएगा, इसको रास्ते में नहर में फेंक के जाएगा। तो फिर क्यों झूठा सम्मान ग्रहण कर रहा भाई? फिर क्यों लोग दिखावा कर रहा है? जब तेरे को इस मोमेंटो को अपने घर पर या आश्रम में लेकर ही नहीं जाना है और रास्ते में तेरे को किसी नहर में फेंकना है, तो क्यों समाज में लोग दिखावे के चक्कर में झूठा सम्मान ग्रहण कर रहा है? क्यों झूठा भाईचारा दिखाने का ढोंग कर रहा है तू? और अगर आश्रम में लेकर जाता, अपने घर पर लेकर जाता है, तो तेरे जैसा नीच और नालायक फिर कोई भगत नहीं जो अपने गुरु की मर्यादाओं के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो कजोड़ जी, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ये इस प्रकार का पाखंड, इस प्रकार का आडंबर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। देखो, आम समाज अभी सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं से दूर है, उनके नियमों से अपरिचित है, उनके सत्संगों से दूर है, शास्त्र अनुकूल शत भक्ति से दूर है, जिस कारण से आम समाज को हमारी ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। सतगुरु रामपाल जी के इस प्रकार के नियम उनको अच्छे नहीं लगेंगे। अरे हम कौन सा माँ के पेट से ही सतगुरु रामपाल जी के नियम सीख कर आए थे? हम कौन सा माँ के गर्भ में उनके सत्संग सुन रहे थे? हमें भी तो बाहर आकर इस बात का पता चला जब हमने उनके सत्संग सुनने शुरू किए, उनकी पुस्तकें पढ़नी शुरू की। जब तक हम किसी महापुरुष के विचार नहीं सुनेंगे, हमें क्या पता चलेगा? तो हमने सुने तो हमारी समझ में आ गई और आज हम तमाम मर्यादाओं को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार जब ये आम समाज जो व्यर्थ की परंपराओं में, रूढ़िवादिताओं में, कुरीतियों में फंसा हुआ है, जो कि मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है, जब इस आम समाज को भी इस बात का पता चलेगा संत जी के सत्संग सुनकर, तो ये लोग भी धीरे धीरे छोड़ेंगे, त्यागेंगे। लेकिन आम समाज छोड़ेगा कैसे और क्यों छोड़ेगा? जब खुद सतगुरु रामपाल जी का नालायक परिवार उनकी मर्यादाओं को तोड़ते हुए वही कुकर्म कर रहा है, जिन कुकर्मों के करते रहने से इस भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जीवात्मा लख 84 योनियों में जाने से नहीं बच सकती, गधे कुत्ते सुअर बनने से नहीं बच सकते हम। तो आम समाज फिर कैसे सतगुरु रामपाल जी की मर्यादा निभाएगा?
आम समाज तो देखेगा भाई, इसका मतलब बाबा जी के मार्ग में ये जयंती मनाना, जयंती में आना, जयंती में जाना, मुर्दों की पूजा करना, ये मुर्दों की पूजा ही करना है। अगर आप किसी भी ऐसे गैर धार्मिक प्रोग्राम में जाते हो जो सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं के विरुद्ध है, तो वो आन उपासना में आता है, वो आन उपासना में आता है, मुर्दों की पूजा में आता है। तो ये मुर्दों की पूजा, ये आन उपासना, ये थोड़े से दिखावे के चक्कर में, झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में जो सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार कर रहा है, ये इनके लिए तो आने वाले समय में घातक है ही है। जो बाकी नादान संगत है, जिस नादान संगत के दान धर्म के पैसों पर यह परिवार वर्तमान में पल रहा है, उस बेचारी नादान संगत के उस दान का भी ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कजोड़ जी, किसी भी तरह से सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ये आडंबर, ये पाखंड जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपको मैं छोटा सा वीडियो भी दिखा देता हूं, अन्यथा बहुत सारे भगत भाई बहन जो भेड़ चाल में चल रहे हैं वो कहेंगे जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये फोटो तो हो सकता है AI से बना दी हो, है? क्योंकि आजकल ये सतलोक आश्रम वाले AI से बहुत कुछ बना रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी को इन्होंने कार्टून बना के छोड़ दिया। तो वीडियो भी दिखा देते हैं कल की इस छोटू राम जी की जयंती का, देख लीजिएगा। देखिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र छोटू राम जी की फोटो लगा हुआ स्मृति चिन्ह अपने हाथों में लेकर खड़ा हुआ है। कजोड़ जी, इनकी तो सारी मर्यादाएं खंड खंड हैं, छिन छिन हैं। ये तो एडी से चोटी तक काल की गोद में बैठे हैं, उसके मुंह में बैठे हैं। ये आम संगत को समझना चाहिए, सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को समझना चाहिए। जो भगत नादानी में, ना समझी में सतगुरु रामपाल जी के परिवार की पूंछ पकड़कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, अरे तुम्हारा क्या होगा? इनका तो जन्म से बेड़ा गर्क है, ये तो पैदाइशी अंधे हैं, मूर्ख हैं। इनको तो काल ने स्पेशल भेजा हुआ है सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में, जैसे उस कमाल को भेज दिया था, धर्मदास के बेटे नारायण दास को भेज दिया था। तो सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये तो स्पेशल काल ने इस भक्ति मार्ग में गंदगी फैलाने के लिए अपनी पूर्व नियोजित योजना के तहत भेज रखे हैं। ये तो आम संगत ने विचार करना चाहिए। और हमारे गुरुदेव भगवान 1994 से ज्ञान दे रहे हैं, 2014 में जेल गए हैं, क्या ज्ञान देने में उन्होंने कोई कमी छोड़ी है क्या? हर प्रकार की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी, ताकि हमारी मर्यादा ना टूटे, नियम भंग ना हो, काल का दाव ना लगे, उन्होंने समझाने में कोई कसर छोड़ी है क्या? तो आम संगत ने सतगुरु रामपाल जी के उन सत्संगों को सुनकर, ज्ञान को आधार बनाकर और इन मनमुखी घटनाओं पर क्या विचार नहीं करना चाहिए? क्या संगत ने यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव ने हमें क्या दिशा निर्देश दिए थे भक्ति बचाने के लिए, और आज गुरु का परिवार उन तमाम दिशा निर्देशों को खंड खंड कर रहा है? तो क्या कजोड़ जी, संगत का कोई दायित्व नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, इसमें दायित्व बनता है कि ये विचार केवल और केवल भाई और बहनों संगत ने करना चाहिए, बिल्कुल संगत ने करना चाहिए। प्रमाण सर्व संगत के सामने है, आंखों के सामने है, सबके सामने प्रत्यक्ष है। ये सारा कार्य जो कर रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, गुरुजी का सांसारिक परिवार, ये गुरुजी की ज्ञान और मर्यादा विपरीत कार्य हैं। सारा ये मर्यादा विपरीत कार्य हैं जो काल के जाल में ले जाएगा सीधा सीधा। अब इसमें गुरुदेव भगवान ने कई मर्यादाएं बताई नाम उपदेश देते समय, कि प्रथम नाम देते समय इतने नियम दिए गुरुदेव भगवान ने, उसी प्रथम नाम के समय जो नियम दिए उन्हीं में परमात्मा ने ये मुर्दों की पूजा करना व्यर्थ बता दिया था। और ये जो सांसारिक तौर पे जितनी रीति रिवाजें हैं, मुर्दों की पूजा करना, बरसी बनाना, कोई सम्मान समारोह करना, ये मुर्दों की पूजा में आता है। चाहे बरसी कह लो, 6 माही कह लो, चाहे कोई भी दिन कह लो, यानी जीव की मृत्यु उपरांत, यानी मृत्यु के बाद
दाग संस्कार के बाद यानी अंतिम संस्कार जिसको कहा जाता है, वहां तक उस आत्मा का यानी उस मरे हुए शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका। उसके बाद जो भी कार्य होते हैं वो सारी रीति रिवाजों में आ जाता है, उस मुर्दे की पूजा में आ जाता है। और वही चीज़ करने के लिए गुरुदेव भगवान ने मना किया, और वही चीज़ आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद कर रहा है और संगत से करवा रहा है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जिस स्टेज पर ये खुद खड़े हैं वहाँ पर संगत भी गई है, ज़्यादा भी नहीं तो 100-200 भगत तो गए ही होंगे। तो सबकी ये मर्यादाएं तोड़वा रहा है। और फिर मुर्दों की तस्वीर, छवि, मोमेंटो हाथ में लेकर उस सम्मान समारोह का ये उत्साह बढ़ा रहे हैं। यानी एक जगत वाली क्रिया, एक जगत वाली रीति रिवाजों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, खुद शामिल हो रहे हैं, भगत समाज को शामिल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये मालिक के ज्ञान के विरुद्ध है। और पवन भगत जी ने बिल्कुल सही बताई है ये बातें कि ये बिल्कुल गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत है।